Hello students, today we will start third part of the chapter Physical Features of India, and today we will discuss the topic the Himalayan mountains. Let's start. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक तो है यंग और दूसरा है फोल्ड. ठीक है, तो जो हिमालयाज़ हैं वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. ठीक है, अब यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों नाम दिया है हिमालयाज़ को, वो मैं बताती हूँ आपको. देखो, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे जो माउंटेन्स हैं वो टू टाइप्स के हैं. एक तो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और दूसरा क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स. तो जो अरावली है वो किसका एग्जाम्पल है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि अरावली की फॉर्मेशन अर्ली जियोलॉजिकल पीरियड में हुई थी. ठीक है, और जो हिमालयाज़ है वो किसका एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हिमालयाज़ की फॉर्मेशन रीसेंट जियोलॉजिकल पीरियड में हुई है. राइट, और साथ में फोल्ड वर्ड किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हिमालयाज़ की फॉर्मेशन फोल्डिंग प्रोसेस से हुई है. और फोल्डिंग प्रोसेस कब होता है, व्हेन टू प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, फोल्डिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, these mountains stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west-east direction from Indus to the Brahmaputra. एक बार मैप पे देखते हैं तो देखिए इंडिया का कौन सा बॉर्डर है, ये इंडिया का नॉर्थ बॉर्डर है. तो और जो हिमालयन माउंटेन है वो कौन से बॉर्डर पे स्ट्रेच्ड है, हिमालयन माउंटेन्स आर स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, और जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. अब आप कहोगे कि मैम ये तो अभी नॉर्थ डायरेक्शन बताई है आपने, तो अभी आपको इंडिया का नॉर्थ नहीं देखना है, अभी आपको हिमालयाज़ का वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन देखना है. ठीक है, तो ये हिमालयाज़ का वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये हिमालयाज़ का नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हिमालयाज़ का साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, तो जो हिमालयन माउंटेन है वो बेसिकली कैसे रन करते हैं, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रिवर इंदस फ्लो करती है, और ईस्ट डायरेक्शन में रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है. राइट, The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. जो हिमालयाज़ हैं वो वर्ल्ड के जितने भी लोफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लोफ्टीएस्ट मीन्स जो हाईएस्ट माउंटेन है. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन्स, रगेड मीन्स रफ माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ कि लोफ्टीएस्ट मीन्स हाईएस्ट माउंटेन एंड रगेड मीन्स रफ माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वर्ल्ड के लोफ्टीएस्ट एंड रगेड माउंटेन्स हैं. ठीक है, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. हिमालयाज जो हैं वो एक डिस्टेंस कवर करते हैं, एक मीन्स एक आर्क बनाते हैं, और वो आर्क कितने डिस्टेंस की है, 2400 किलोमीटर की वो आर्क है. देयर विड्थ varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 किलोमीटर. ये देखिए जो हिमालयन माउंटेन है वो किस तरीके से एक आर्क बना रहे हैं, और ये आर्क कितने किलोमीटर की है, 2400 किलोमीटर की ये आर्क है. और हिमालयन माउंटेन नॉर्थ में कितनी, कश्मीर में कितनी विड्थ है इनकी, 400 किलोमीटर, एंड ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इनकी विड्थ कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. तो हिमालयाज़ की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, वो कौन सी साइड में ज़्यादा लोकेट करती हैं, ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा हैं और इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हाफ. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. ये देखिए हिमालयाज़ के लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस पे हिमालयाज़ की 3 पैरेलल रेंजेस है. ठीक है, सपोज हमने एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ किया. ठीक है, और उस लॉन्जिट्यूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर दिया. तो 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी हैं,
ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न है अगर हिमालय का, तो आपको क्या राइट करना है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ठीक है, इनको अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। ठीक है, जो ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं इनके बीच में बहुत सारी वैलीज भी प्रेजेंट है। अब वैली क्या होती हैं, ये देखिए माउंटेन्स के बीच में इस तरीके की ये जो ये वी शेप जो ये वैली बन रही है, इसी को हमने नाम क्या दिया है, वैलीज। ठीक है, ये देखिए रगेड का भी एक बार आप देख लीजिए कि मैंने एक वर्ड बताया था आपको, रगेड। रगेड मीन्स देखो कितना रफ सरफेस है। ठीक है, अनइवन और रफ सरफेस है, इसी को नाम दे दिया हमने रगेड। तो जो हिमालयाज हैं वो वर्ल्ड के कौन से माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रगेड माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो जो हिमालयाज है उसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या नाम दिया है, ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। यहाँ पे देखिए बताया था मैंने आपको कि हिमालयाज का नॉर्थ कौन सा है, ये है। ठीक है, इस साइड। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज किस तरफ होगी, इस साइड होगी। ठीक है, और इसी को नाम दे दिया है ग्रेट हिमालयाज और इसी को नाम दिया है इनर हिमालयाज और हिमाद्री। मीन्स ये हमेशा किससे कवर्ड रहता है, हिम से। हिम मीन्स स्नो। तो ग्रेटर हिमालयाज में जो माउंटेन पीक्स हैं वो मोस्टली किससे कवर्ड रहती हैं, स्नो से कवर्ड रहती हैं, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया है, हिमाद्री भी नाम दे दिया है। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिमालयाज हैं उसमें लोफ्टिएस्ट माउंटेन्स प्रेजेंट है। लोफ्टिएस्ट मीन्स हाईएस्ट। तो हिमालय को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक हिमालयाज। तो जो हाईएस्ट, जो लोफ्टिएस्ट पीक्स हैं वो कौन से पार्ट में ज़्यादा लोकेट करती हैं, हिमाद्री वाले में। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय है उसमें लोकेट करती हैं लोफ्टिएस्ट पीक्स। ठीक है, और उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6,000 मीटर। ये देखिए, ये ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज ही क्या है, लेसर हिमालयाज है, और ये शिवालिक। ठीक है, तो जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज के अंदर जो हाईएस्ट, जो लोफ्टिएस्ट पीक्स लोकेट करती हैं, हाईएस्ट पीक्स लोकेट करती हैं। ठीक है, और उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6,000 मीटर। इट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी माउंटेन पीक्स इस हिमाद्री के अंदर या ग्रेटर हिमालयाज में लोकेट कर रही हैं उनकी हाइट, एवरेज हाइट 6,000 मीटर तो मिनिमम है ही। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ लोकेट कर रही है, ग्रेट हिमालयाज में। कंचनजंगा कहाँ लोकेट कर रही है, ग्रेट हिमालयाज में। सो हिमाद्री कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो हिमालयाज के जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एसिमेट्रिकल इन नेचर हैं। एसिमेट्रिकल मीन्स अगर हम इन माउंटेन्स को ऐसे कट करें, ठीक है, तो एक सिमेट्री में कट नहीं होंगे। मीन्स हाफ इक्वल पार्ट इधर और इक्वल पार्ट इधर, तो एक सिमेट्रिकल वे में ये कट नहीं होंगे। तो एसिमेट्रिकल माउंटेन्स हैं हिमालयाज जो हैं। ठीक है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो हिमालयाज का जो कोर है, मीन्स इंटरनल, अगर इसके सेंटर की बात करें, हिमालयाज को अगर सेंटर से अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, इसका कोर किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। इट इज़ पेरिनियल स्नो बाउंड। पेरिनियल मीन्स थ्रू आउट द ईयर, और जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड हैं, स्नो से। ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और जो ये हिमाद्री रेंज है, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है, और इनर हिमालयाज हैं, यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने किस चीज़ को डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है ग्रेट हिमालयाज को। और हिमालयाज की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो कौन सी रेंज में लोकेट करती है, हिमाद्री रेंज में लोकेट करती हैं। लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, कुर्ला मंदाता,
अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम हिमालयन माउंटेन की 3 पैरेलल रेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो हिमाद्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हिमाद्री का अदर नेम क्या है? इनर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, और हिमाद्री में ही जो हिमालयन माउंटेन की हाईएस्ट पीक लोकेट करती हैं और उनकी एवरेज हाइट कितनी बताई मैंने आपको? 6000 मीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रेंज क्या है? हिमाचल और लेसर हिमालय। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya। ठीक है, तो हिमाद्री के साउथ में मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम प्रेजेंट है। रगेड मीन्स रफ। ठीक है, अभी दिखाया भी था मैंने आपको कि जो मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम है वो प्रेजेंट है और उसका नाम क्या है? हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय के 3 नेम्स मैंने आपको बताए थे, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय। ऐसे ही हिमाचल का भी क्या नाम है? लेसर हिमालयास और मिडल हिमालयास। ठीक है, The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks। तो हिमाचल के अंदर जो माउंटेन्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? हाईली कंप्रेस्ड हैं एंड ऑल्टर्ड रॉक्स हैं, मीन्स उनकी कंपोजिशन बहुत बार चेंज हो चुकी है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर्स। ठीक है, तो जो हिमाचल के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कितनी है? मिनिमम 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में है और उनकी एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर। ये देखिए, ये मिडल हिमालयाज मीन्स हिमाचल। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range। ठीक है, और हिमाचल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज है कौन सी है? पीर पांजाल रेंज। और इसके साथ साथ और भी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं, वो कौन सी हैं? धौलाधर एंड महाभारत रेंज। ठीक है, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो जो ये रेंजेस हैं इनमें कौन सी फेमस वैली प्रेजेंट हैं? कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड डिवीजन ऑफ हिमालयाज। द outermost range of the Himalayas is called the Shivalik and Shivalik is also known as outer Himalayas। ये देखिए, अब हम हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट रेंज कौन सी होगी हिमालय की? ये वाली। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट रेंज है ये है शिवालिक और इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी को नाम क्या दिया है? आउटर हिमालयास। और शिवालिक की जो हाइट है वो कितनी है? 1100 मीटर, मीन्स 900 मीटर से लेके 1100 मीटर। और जो विड्थ है वो कितनी है? 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers। तो जो ये रेंजेस हैं शिवालिक के अंदर, जो रेंजेस प्रेजेंट है वो बेसिकली उनकी कंपोजिशन कैसी है? दे आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स एंड दीज सेडिमेंट्स आर ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ये क्या है? लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास मीन्स हिमाचल और ये शिवालिक आउटर हिमालयास। और इन दोनों के बीच में लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं। ठीक है, इस तरीके से वैलीज प्रेजेंट हैं जो दोनों को कनेक्ट करती हैं और इन्हीं वैलीज को नाम क्या दे दिया है? दून्स। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east। ठीक है, तो longitudinal division ही अभी हमने डिस्कस किया था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक का। ठीक है, कि एक सिंगल लॉन्जिट्यूड है और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो 3 पैरेलल रेंजेस क्या हैं? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। लेकिन साथ के साथ एक और डिवीज़न प्रेजेंट है हिमालयाज का, वो कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, रिवर्स के बेसिस पे एक डिवीज़न है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। दीज डिवीजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैली।
For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas. ठीक है, इंदस एंड सतलुज के बीच का जो रीजन है उसको नाम क्या दे दिया, पंजाब हिमालयाज. बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल. Himalaya from west to east respectively. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas. The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang river is known as Assam Himalayas. ये देखिए हिमालयाज़ के भी हमने फर्दर डिवीज़न कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, और हम कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न हमने कर दिया है. इसको लैटिट्यूडनल डिवीज़न भी कह सकते हैं हम, कि एक लैटिट्यूड है और उसको फिर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो रिवर इंदस और सतलुज के बीच का जो रीजन है उसको नाम क्या दे दिया है, पंजाब हिमालयाज़, और कश्मीर हिमालयाज़ भी बोलते हैं इसको कभी कभी. ठीक है, और इसमें कौन सा रीजन आ जाता है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश का और कश्मीर का रीजन है. ठीक है, रिवर सतलुज और काली रिवर के बीच का जो रीजन है उसको नाम दे दिया है कुमाऊं हिमालयाज. रिवर काली और तिस्ता के बीच का जो रीजन है उसको नाम दे दिया है नेपाल हिमालयाज. रिवर तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच का जो रीजन है उसको नाम दे दिया है असम हिमालयाज. ठीक है, एक बार मैप पे भी देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल बेसिस पे हिमालयाज़ को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. और वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न जो किया है रिवर्स के बेसिस पे, उसमें हिमालयाज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊं हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़ एंड असम हिमालयाज़. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पूर्वांचल. तो ये जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ की ईस्टर्न साइड में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है. और हिमालयाज़ जो हैं ईस्टर्न साइड में जाके एकदम से शार्पली बैंड करते हैं साउथ की तरफ, और इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंट्री करते हैं. ठीक है, तो इन ईस्टर्न हिल्स को और माउंटेन्स को ही क्या नाम दे दिया है, पूर्वांचल. और जो ये पूर्वांचल हैं ये बेसिकली किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड covered with dense forest. And examples of Purvanchal is Patkai Hills, the Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hills. ये देखिए ईस्टर्न साइड में जाकर हिमालयाज़ किस तरीके से बैंड कर रहे हैं साउथ की तरफ, और यही जो ये ईस्टर्न हिल्स हैं यही क्या है, पूर्वांचल है. ठीक है, पूर्व में लोकेट कर रही हैं, है ना, तो इसीलिए नाम क्या दे दिया, पूर्वांचल. मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. और एग्जांपल्स क्या बताए मैंने आपको, पाटकई हिल्स, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स.